एक ब्राह्मण था जिसका नाम अजामिल था। अब अजामिल की कथा की यही भूमिका है। कान्य कुब्जेदिज कश्चिदासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। जीवन भर उसने पाप ही किया। पहले तो बड़ा अच्छा था, बड़ा विद्वान था, लेकिन एक गणिका के चक्कर में पड़कर वो पथभ्रष्ट हो गया। सारे पाप कर्म करने लगा। दास्याह संसर्ग दूषिता। लेकिन उसने एक काम बड़ा अच्छा किया। अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। उसके बेटे का नाम नारायण। बालो नारायणो नामना पित्रोश्च दयितो भृशम। और वो छोटा बेटा नारायण बड़ा प्यारा था। अजामिल अपने उस पुत्र से बहुत प्रेम करता था। जब भी खाना खाए, पानी पिए तो भुंजान प्रपिबन खादन बालक स्नेह यंत्रितः भोजयन पाययन मूढ़ो न वेदागतमंतकम। बार बार अपने पुत्र नारायण को बुलावे, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। यही करते करते धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई। एक दिन बीमार पड़ा, बिस्तर पर पड़ा था। यमराज के दूत उसे लेने आए। यमराज के दूतों को देखकर सपास हस्तां स्त्रीन दृष्ट्वा पुरुषान भृषदारुणान वक्रतुंडान ऊर्ध्वरोमण आत्मानं नेतुमागता। यमराज के 3 पार्षद आए। सपास हस्तां स्त्रीन दृष्ट्वा पुरुषान भृषदारुणान। बड़े भयानक थे वो सब यमराज के पार्षद। वक्रतुंडान, उनका मुंह बड़ा टेढ़ा था, मुंह देख करके डर लग जाए। बड़े बड़े दांत। वक्रतुंडान ऊर्ध्वरोमण, शरीर के उनके जो रोए थे सब ऐसे जैसे लोहे के तार निकले हो शरीर से, ऐसे भयानक थे। ऊर्ध्वरोमण आत्मानं नेतुमागतान। अजामिल को पता चल गया ये मुझे लेने आए। 3 थे। बोले 3 क्यों आए थे? बोले एक इधर से पकड़ेगा, एक इधर से पकड़ेगा और तीसरा पीछे से हंटर मारते हुए ले जाएगा। यमराज के 3 पार्षद आए, बोले ले चलो इसको। अब तो वो अजामिल डर गया और डर करके उसने अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्। दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को बुलाया, नारायण बचाओ। और ज्यों ही अजामिल ने कहा नारायण बचाओ, बुलाया तो अपने बेटे को, लेकिन ये नाम भगवान का है, नारायण नाम। इस नाम की, इस शब्द की इतनी महिमा। बुद्धि तो उसकी बेटे की थी, मतलब बेटे के प्रति भावना थी, वो बेटे को बुला रहा। भगवान का तो कहीं उसे स्मरण भी न था, लेकिन ये शब्द भगवान का नाम है। नारायण कहते ही ज्यों ही नारायण शब्द का उच्चारण किया, भगवान के 4 पार्षद वहां प्रकट हो गए। 4 पार्षद भगवान के आ गए। अब तो भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनम। हरिकीर्तनम, भगवान के इस नाम का उच्चारण करते ही भगवान के 4 पार्षद वहां आ गए। वो पार्षद कैसे थे? सुखदेव जी कहते हैं कि सर्वे पद्मपलाशाक्षाः। वो जो पहले वाले आए थे 3, उनकी आंखें तो बड़ी भयानक थी, आंखें धधक रही थी उनकी। लेकिन ये भगवान के जो पार्षद आए, सर्वे पद्मपलाशाक्षाः, इनकी आंखें तो कमल के समान थी। कमल के जैसी अरुणिमा और कमल के जैसी शीतलता थी इन दूतों में, आंखों में। पीतकौसेयवाससः, और सब पीतांबर पहने हुए थे महाराज। और कैसे थे? बोले किरीटिनः, खूब बढ़िया मुकुट लगाए हुए थे महाराज। हाँ। और कानों में कुंडल धारण किए हुए थे। कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिनः, और कमल की सुंदर माला पहने हुए थे गले में। ऐसे सुंदर मनोहर भगवान के पार्षदों को जब देखा तो अजामिल समझ गया, अरे
ये तो भगवान के पार्षद लगते हैं। तब तक उन भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों से कहा, देखो इसे छोड़ दो और चले जाओ। यमराज के दूतों ने कहा, इसे हम लेने आए हैं, ये पापी है। भगवान के दूतों ने कहा, पाप पुण्य की परिभाषा क्या है? यमराज के दूतों ने कहा, वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। वेद के अनुकूल जो आचरण है, वेद जिन कार्यों की अनुमति देता है वो धर्म है, और जो वेद के प्रतिकूल है वो अधर्म है। यही धर्म अधर्म की परिभाषा बताई यमराज के दूतों। और ये बड़ी व्यापक सार्वभौम परिभाषा है धर्म की। धर्म क्या है? कोई भी आपसे पूछे धर्म किसे कहते हैं, बोले जो वेद कहता है वो धर्म है, और वेद जिन कार्यों की मनाही करता है वो अधर्म है। बस यही धर्म अधर्म की परिभाषा है। यमराज के दूतों ने कहा, इसने पाप किया, इसे हम ले जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा, इसे छोड़ दो, चले जाओ। और देखो, इसने भगवान का नाम लिया है। यमराज के दूतों ने कहा, इसने अपने बेटे को बुलाया है। भगवान के दूतों ने कहा, अयम हि कृत निर्वेशो जन्म कोट्यम हसामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्तेनम हरे। इसने भगवान हरि के नाम का जो उच्चारण किया, नारायण कहा, इतने मात्र से ही इसके सारे पाप खत्म हो गए। भगवान के दूत बोल रहे हैं। भगवान के दूतों ने कहा, एते नैव ह्यघोनस्य कृतम स्याद अघनिष्कृतम। इसके सारे अघ, सारे पाप, सारे पापों का प्रायश्चित्त हो गए। कब हुआ? बोले यदा नारायणायेति जगात चतुरक्षरम। जिस समय इसने 4 अक्षर का उच्चारण किया, नारायण जगाद चतुरक्षरम,